Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और मुझे लगता है कि ये सेशन जो मैं लेने जा रहा हूँ और ऑब्वियसली जिस सेशन के लिए मैं लाइव होने जा रहा हूँ एग्जैक्टली इसको लेते हुए मैं खुद में बड़ा लाइव फील कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो 17,000 स्टूडेंट हैं, आई थिंक ये जो हम डेट काउंट करें 11 की, 12 की या 13 की, ऑब्वियसली काफ़ी हद तक बच्चे इसमें अपीयर हो चुके हैं। बट जो रेस्ट हमारे बच्चे हैं जो ऑब्वियसली अपीयर होने जा रहे हैं, उनके दिमाग में एक बड़ा तगड़ा कौतूहल चल रहा है, प्रश्न चिन्ह चल रहा है और लगातार प्रश्न भी हमारे सामने आ ही रहे हैं कि सर आखिर पूरे की पूरी जर्नी क्या है हमारी फेज़ 2 की वहाँ पर। तो ऑब्वियसली आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक ऑब्वियसली मैंने कंटिन्यूस इंटरव्यू एयरफोर्स का बिल्कुल नहीं लिया, बट मैंने एक कमिटमेंट किया था कि व्हेन आई गॉट रियल सिलेक्शन इन फ्रंट ऑफ माई आइज, जब मेरी आंखों के सामने वास्तविक सिलेक्शन और पूरा सिलेक्शन आएगा तब मैं इंटरव्यू के लिए बैठूंगा। उससे पहले मैं इंटरव्यू बिल्कुल बैठने वाला नहीं हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बिल्कुल ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होगा, बहुत जेन्युइन होगा, बहुत नेचुरल होगा। ऑब्वियसली पूरी जर्नी मैं आपको ब्रीफ कराऊंगा इनके रियल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से और आप वाकई में समझ पाएंगे कि आपको क्या ख्याल रखना है, किस तरह के अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ अगर आप जारी रख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो फेज़ 2 की जर्नी है अपनी उसको बेहतर ढंग से करेंगे और निश्चित सफलता पाएंगे। तो चलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे साथ दो बहादुर हैं। ऑब्वियसली अब मैं इनको जेंटलमैन कैडेट की कैटेगरी में ला सकता हूँ। नाउ दे इंट्रोड्यूस एज ए कैडेट बिकॉज द जर्नी इज़ गोइंग टू स्टार्ट। जुलाई बहुत नज़दीक है, सब कुछ फटाफट होगा, बहुत तेज़ी के साथ होगा। तो सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर सुधांशु सिंह जी, फ्रॉम प्रयागराज। आपका नाम? शिवम कुमार शुक्ला जी, फ्रॉम मिर्ज़ापुर। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको सबसे पहले। एंड आशा करता हूँ कि आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे, परिवार वाले भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे और अब समाज के लोग भी अच्छा महसूस करेंगे। तत्कालिक तौर पे तो नहीं करेंगे बट कुछ दिन बाद ज़रूर अच्छा महसूस करेंगे और वो भी एक आपको प्रेरणा की तरह लेंगे, क्योंकि उनके भी जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरह मेहनत करें, हार्डवर्क करें और अपना करियर वेल सेटल करके दिखाएं। तो बिल्कुल जर्नी शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि बड़ा बेसब्री से इंतजार भी है बच्चों को कि पूरा उनको एक्सपीरियंस मिले कि आखिर वो जर्नी कैसे रही। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, दोनों के मैं एक्सपीरियंसेस लाऊंगा और 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप सबसे पहले ये बताएं किस डेट पे आपका सुधांशु था वहाँ पे जो है? 11 जनवरी। अच्छा, 11 जनवरी ही था। तो टिकट्स कटी, तो बेसिकली आप दोनों भोपाल जो है सेंटर पे गए एग्जैक्टली। चलिए बहुत बढ़िया। तो टोटल मेजर कलसी की वहाँ पे रिपोर्टिंग कितने बच्चों की रही? 4 कैंडिडेट्स रहे जी जी। हाँ, हो सकता है और लोगों से मुलाकात भी ना हुई हो बिकॉज वी हैव अ गुड शेयर एक्चुअली बिकॉज मैक्सिमम इंडिया में जो है GDSRT की बैच हम ही लोग कवर करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कवर करें या ऑफलाइन। तो हमारे पास ऑनलाइन भी उतने ही बच्चे थे जो GDSRT की क्लासेस कर रहे थे। तो लाजमी सी बात है कि आप ऑनलाइन को तो जानते नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कनेक्टेड होंगे वो ऑफलाइन कैंडिडेट से होंगे। तो 4 आपके परिचित वहाँ पे मिले और चारों को चारों सफल हुए। चलिए बहुत बढ़िया। ये बड़ा पॉजिटिव होता है कि जब हम सब सफल होकर आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो जितना जाने में मज़ा आता है उतना ही, क्योंकि जाते समय तो हम एक दूसरे को नहीं जानते रहते हैं बट आते समय एक कहते हैं ना कनेक्शन बन जाता है, यार चल भाई मिशन हम दोनों का क्या होगा, एक अलग पॉजिटिव जो है फ्रेगनेंस आती है वहाँ से। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आप कब निकले इलाहाबाद से? 9 को ही निकल गए। तो वहाँ आप मॉर्निंग में 7 बजे 10 को पहुँच गए होंगे कामायनी एक्सप्रेस से, शाम को 7:30 बजे। तो बिल्कुल शेड्यूल्ड ट्रेन है यहाँ जो आपको ले जाके पहुँचाती है। तो वहाँ पे होटल में रुके आप? चलिए। तो वहाँ कोई रिलेटिव वगैरह नहीं थे पहले से? फिर होटल में रहे और दिन भर आपने ऑब्वियसली कमरे में तैयारी ही की गई क्योंकि वो एक, हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो एक अलग प्रेशर रहा होगा। अच्छा, जहाँ पे रुके वहाँ क्या ग्रुप बन गया आपका? सर वही 2 लोग मिल गए थे हमको। अच्छा, तो फिर वो एक कम्युनिटी बन गई अच्छी ढंग से। आपकी मुलाकात आपकी सिलेक्शन सेंटर पे हुई इनके साथ? यस सर, यहाँ कोचिंग में थे, बाकी उसके बाद सिलेक्शन सेंटर पे जी जब देखे रिलेटिव के पास रुके थे। अच्छा, आप रिलेटिव के पास रुके थे, आपके वहाँ रिलेटिव थे वहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर आप होटल में दिन रात डिस्कशन ही चलता रहा होगा। तो अर्ली मॉर्निंग कितने बजे आप उठे और तैयार हुए? सर 3 में उठ गए थे। 3 o'clock मॉर्निंग में उठ गए? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होती है। उस प्रेशर में सर नींद कहाँ आती है? इट्स द सेम थिंग हैपन व्हेन वी पार्टिसिपेट फॉर द SSB। तो आई रिमेंबर माई एक्सपीरियंसेस एक्चुअली कि पूरी रात नींद ही नहीं आती है। आई रिमेंबर द टाइम की रात में जब लाइट ऑफ होती थी, बिकॉज SSB बोर्ड में आप अंदर होते हैं तो वार्डन्स वहाँ पे लाइट ऑफ कर देते हैं। तो हमें याद है कि हम अंधेले में भी नहा के बाहर आ गए और टेक्निकली पता भी नहीं चला कि किस पानी से नहा के आ रहे हैं, बट इतना जोश रहता था कि हमें जैसे ही लाइट ऑन होगी हम तैयार क्या होंगे, बैठे होंगे वहाँ पे। तो कुछ ऐसा ही जोश रहा होगा। 3 बजे उठे होंगे, प्रक्रिया शुरू हुई होगी। तो कितने डिस्टेंस पे था आपका होटल सिलेक्शन सेंटर? 2 किलोमीटर। तो फिर वहाँ से आप चले और पहुँचे। तो कितने बजे रिपोर्ट किया आपने? सर 4:30 तक पहुँच गए थे।
4:30 तक पहुंच गए थे। 5 बढ़िया। o'clock से रिपोर्टिंग टाइम। आपका डिस्टेंस क्या रहा बच्चा वहाँ से? 9 to 10 किलोमीटर। ठीक, तो आप कितने बजे पहुंचे सिलेक्शन सेंटर पे? 4। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम क्या डिफाइन था? 5:30। 5:30 का। यस सर। और 4 बजे आप लोग खड़े हो गए। Yes, sir. यार ये जज्बा देख के अच्छा लगता है कि लाइक न दिन का पता है न सर रात का पता है, बस एक चीज़ का पता है, सर लक्ष्य कहाँ है। देखिए सर जी। मतलब एंट्री स्टार्ट कर दिए थे 5 ही बजे से। अच्छा, एंट्री 5 बजे स्टार्ट हो गई। चलिए, 5 बहुत बजे बढ़िया। स्टार्ट कर दिए हैं। तो बड़ी पॉजिटिविटी। क्या कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो लेट पहुंचते होंगे? लेट वालों को तो लिया ही नहीं जाएगा। अच्छा, लेट वालों को तो लिया ही नहीं जाएगा, ये भी कमाल की चीज़ है एक्चुअली। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर आप लोग मॉर्निंग पहुंच गए, तो सबसे पहले पहुंचते ही सबसे पहली प्रक्रिया क्या थी जब आप प्रवेश किए? तो प्रवेश के समय किस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपका देखा गया? तो पहले टेम्परेचर चेक हुआ गेट पे। अच्छा, गेट पे कोरोना का जो था। Yes, और मास्क मैंडेटरी रहा होगा। Yes, sir. जी। फिर चेस्ट नंबर मिला। चेस्ट नंबर मिला। फिर सर साइन करना था एक जी। अटेंडेंस शीट और पे। सर उसके साथ साथ आधार भी देख रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आपका आधार भी जब देखा जा रहा किए था। हैं मतलब टेम्परेचर चेक किए हैं, जी। उसके बाद फिर मास्क आधार देख रहे थे। ठीक है, तो मास्क, आधार और उन्होंने आपका टेम्परेचर चेक किया और एक अटेंडेंस सीट पे भी आपका साइन वहाँ पर हुआ। हुआ। ये गेट की फॉर्मेलिटीज़ थी। फिर अंदर से मास्क भी चेंज करवा दिए हैं। जी। जो मास्क था अपना दिए, नया मास्क सब। अच्छा, अंदर जाने के बाद आपको नए मास्क अलॉट हो गए, ठीक है ना। जो भी प्रक्रिया हुई वो मास्क पहन की हुई है, यस सर। बिकॉज सुरक्षा सबसे अहम चीज़ है और उसका बाकायदे वहाँ पे ख्याल रखा गया। बहुत बढ़िया। तो फिर अंदर जब प्रवेश किए आप, तो अंदर का क्या जर्नी था? थोड़ा सा कुछ लाइव बताएं, किस तरह की वहाँ जर्नी? पे 150 ऐसे करके बोर्ड लगा था, उसके सामने 150 तक बैठना था, फिर 50 to 100 बैठना था, ऐसे सब बैठे थे। अच्छा, 1 से 50, 52 तो बोर्ड्स लगे हुए थे। Yes, हाँ, वो डॉक्यूमेंट मतलब इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट जी। वो चेक करना था, मतलब डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई कर रहे थे। ठीक है। और चेक कर रहे थे जो आप दिए हैं जी। आइडेंटिफिकेशन के आपके मतलब बॉडी पे, जी। वो वहीं पर चेक किए हैं। अच्छा, एडमिट कार्ड और हाई स्कूल इंटर का क्या आइडेंटिफिकेशन आपने डिफाइन किया था? दिए थे 1 मोल ऑन लेफ्ट चीक। हाँ, वो दिख रहा है। हाँ, तो वो चेक किए थे। ये अच्छी बात है। बहुत लोग क्या करते हैं कि काबिलियत दिखाने के लिए बड़े अंदर के पार्ट में डिफाइन करते हैं अपने जो है मार्क को। तो सर वहाँ भी देख रहे थे आप? नहीं, वो तो देखेंगे जहाँ भी है, बट यार जनरली वहाँ दिखाओ ना जहाँ दिखाना जरूरी है। उसमें इतना सुपरमैन बनने की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ। तो लेट्स बी जेन्युइन। तो आपने मार्क कहाँ का डिफाइन किया था? सर ये मोल। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट जगह तुरंत दिखाया, गेम डन। हाँ, नहीं तो बहुत लोग तो पूरा कपड़ा ही उतारे पड़े हैं। हाँ, तो करवा देते हैं। अरे वो तो उतरवा ही देंगे, फौज का सिस्टम ही ऐसा है कि भाई उसमें कुछ सुनना नहीं है, जो है वो है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए जिसमें आपके हाई स्कूल एंड इंटर के? मार्कशीट और एडमिट कार्ड। अच्छा, एडमिट कार्ड क्या मैं? एप्लीकेशन फॉर्म में निकलवा रहे थे। अच्छा, क्या ये मैंडेटरी है? यस Yes, सर, sir. मैंडेटरी। अगर जिस बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं है? सर बोल रहे थे, फिर खुद से निकलवा रहे थे। अच्छा हाँ सर, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कोई नहीं है जी, तो आप अगर आप जैसे आपके पास मोबाइल है जी, आप डाउनलोड करके दे देंगे तो वो निकाल के आपको दे देते थे। अच्छा, ये भी फॉर्मेलिटीज में वो मदद कर रहे थे इस तरह। Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। तो डॉक्यूमेंटेशन की जो जर्नी में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल आपके 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट्स थे, यस सर। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स था उसके साथ? तो वहाँ पे बस उतना ही। हाई स्कूल इंटर का हाँ। आपका मार्कशीट हो गया और फेज सेकंड का एडमिट कार्ड जी, एप्लीकेशन फॉर्म, फेज सेकंड का आपका एडमिट कार्ड, और एप्लीकेशन फॉर्म। बच्चों से कभी कभी बोर्ड का भी जो है एडमिट कार्ड मांगा गया। वो सब ले रहे थे, जी। सीबीएसई बोर्ड वालों का लिए हैं जी। लास्ट में एसआरटी के बाद। क्या ये जरूरी था? हाँ Yes, सर, sir, जरूरी सीबीएसई है, बोर्ड sir। वालों से लिए हैं। स्टेट बोर्ड से नहीं था ये? स्टेट बोर्ड से नहीं लिए। इसका कोई टेक्निकल कारण कि सीबीएसई बोर्ड का था, स्टेट बोर्ड का नहीं था? उसका कोड लिख रहे थे कोई। अच्छा सर एक फॉर्म भरवाया जाता है, जी। जिसपे सेंटर नंबर जरूर रहता है। अच्छा। जहाँ पे एग्जाम हुआ हो जी जी। वही भरना था। तो जो आपने रिटर्न का एग्जाम, मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम दिया था? नो सर, सर 12th का एग्जाम जो दिए थे उसका सेंटर नंबर। अच्छा, उसका सेंटर नंबर और सेंटर कोड भी साथ में डिफाइन करना था एक्चुअली। ठीक है, डिटेल के तौर पे और सबमिट करना था। तो ये फॉर्मेलिटी आप कह रहे हैं एसआरटी के बाद हुई है। तो बेसिक आप लोग पहुंच गए 150, 50 से लेके 100, 100 से लेकर के 150 एंड 150 से लेकर के अपना 200, ऑलमोस्ट 4 ग्रुप आपके बन चुके हैं। 200 की टोटल रिपोर्टिंग हुई जैसा आपने? 210। अच्छा, 210 की रिपोर्टिंग हुई, जो कि क्रमशः 4 ग्रुप में बांट दिए गए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बैठ गए हैं वहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन बेसिक चेक हो चुका है। डॉक्यूमेंटेशन बैठाते थे, बैठाने के बाद ही डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ? हाँ, तो आप चेक करवाइए फिर आगे बढ़ा देते थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद सर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था। अच्छा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में क्या चीज़ें रहीं? सर थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ गए वहाँ फिर से? उसके बाद सर थोड़ी दूर पे बैठाए थे, फिर जी। उसके बाद कंसेंट फॉर्म, फिजिकल फिटनेस वाला वो फॉर्म। जी, कंसेंट फॉर्म, जिसमें कि आपको साइन करना होता है, फिल करके सारी चीज़ों को। Yes, sir. तो कंसेंट फॉर्म आपने भरा। इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगा? कई स्टेजेज होती जा रही है, मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट
सप्लीमेंटेशन एक बड़ा सीरियस जोन है। मैं बच्चों से बड़ा डिटेल्ड इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज इनको भी इस बात को टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। बड़े डाउट रहते हैं इस चीज़ को लेकर बच्चों को, इसलिए मैं इस जर्नी को बड़ा टेक्निकल डिस्कस कर रहा हूँ। 30 to 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स जर्नी में गए। तो फाइनली बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशंस के बाद आप आगे बढ़ गए। कंसेंट फॉर्म आपने डन किया। कंसेंट फॉर्म डन करने के बाद फिर क्या हुआ? सर पीएफटी के लिए ले जाएंगे। फिर आप पीएफटी के लिए गए। पीएफटी के लिए कहाँ ले जाएंगे आपको? सर थोड़ी दूर पे ही है। जी, तो वहीं पे आपको खड़ा किया गया क्रम से, जिसमें चेस्ट वाइज। अच्छा 1 2 3 4 5, तो कितनी लाइनें बनाई गई? सर ग्रुप लाइनें आप बनाते जाइए। जी, जी। मतलब वहाँ पे पीएफटी जब करवा रहे थे, जी, जी। फिजिकल के लिए तो 15 लड़कों का बनाए। अच्छा। हमारा सबसे पहले था जी। 15 का 4 बनवाए। हाँ, ऐसे करवाए थे, मतलब इतनी जैसे डिस्टेंस आपके पास रहे और सारी एक्टिविटी आप कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग जो हम बगल में भी हो रही थी। जी 2 गज दूरी जो है वो हमें मेंटेन करनी है। हाँ 360 डिग्री पे। हाँ ये ज़रूरी है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपके शुरू हुए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें सबसे अहम चीज़ है कदम ताल। कदम ताल की प्रायोरिटी आपने समझा दी बच्चों को। जो टेक्निकल आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था, मैं जानना चाहूँगा एक बार फिर से आप ब्रीफ करेंगे उसकी प्रायोरिटी कि कदम ताल के दौरान क्या बारीकी थी जो बच्चों को ख्याल रखनी चाहिए? सर हाथ एकदम यहाँ बगल में सटाना था। ये हाथ ऐसे सटाना है, एकदम ऐसे करना जी था। जी। हाँ एकदम पैरेलल, ये मतलब हाथ पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होना चाहिए। हाँ, जी। और आपका कदम ताल करते समय कदम ताल हाथ ये हटना नहीं चाहिए यहाँ से। ये यहाँ से हटना नहीं चाहिए, ये हमेशा इसी पोजीशन पे रहेगा और आपके पैर कदम ताल के दौरान इस पे टच करेंगे। ये बहुत ऊंचा भी नहीं होना है, बहुत नीचा भी नहीं होना है, स्ट्रेट ये कह लीजिए 90 डिग्री दृष्टिकोण आपको बना के चलना है। जी 90 डिग्री आपको मेंटेन करना है और एक कदम ताल चलेगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते आपके 50 काउंट्स यहाँ पे ये डन किए गए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि आपके ग्रुप से बाहर किए गए कदम ताल के दौरान भी हाथ उनका ऐसा हुआ और तो ध्यान नहीं दिया, हाथ हट गया। एक बार बोले कि आप हाथ कर लीजिए, तब से दूसरे आए कहीं आउट हो जाओ। जी 2-3 बच्चे इस तरह से बाहर गए वहाँ पे। कदम ताल के जस्ट बाद आप आ गए होंगे पुशअप्स पे। यस सर। पुशअप में जो सबसे अहम चीज़ डिस्कस हुई थी भाई कि आपका बॉडी सेम शेप में जाना चाहिए और सेम ही प्रोसीजर में आपका ऊपर आना चाहिए। एक मतलब ये जी। चीज और था जी। कि करके बता रहे थे कि कैसे करना है। पहले सर से दिखा देते थे जी बिल्कुल, ऐसे करना है। बिल्कुल गलत तरीका भी बता देते थे कि ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे कीजिए और जी ऐसे नहीं करना है। फिर वो करते थे लड़के और उस पे जो गलती करता तो तरीका क्या रहा पुशअप्स का एक्चुअली वहाँ पे टेक्निक? क्योंकि बच्चे आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ एक्चुअल उनको बताई जाए। वही आप एक बार जो नीचे बताया जी बिल्कुल 90 डिग्री का एक शेप बनाइए और पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखिए एकदम, वो पूरी बॉडी नीचे जाएगी और सेम पूरी बॉडी ऊपर आएगी। इस दौरान ना ये आपका सर उठना चाहिए, ना इस दौरान ना आपका हिप उठना चाहिए। हाँ आपका आकार हमेशा जो है वो स्ट्रेट बना रहना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि वीडियो मैंने उसको एक बार अच्छे ढंग से समझाया भी था, स्पेशली पुशअप स्क्वाट्स एंड सिटअप्स की बात हुई थी। बट सिटअप में इस बार थोड़ा सा चेंज रहा है, हम उस पर भी आके बात करेंगे सिटअप में किस तरह का चेंज रहा है। बट जर्नी इसी तरह की चल रही थी ओवरऑल। तो ये तो रहा पुशअप का क्राइटेरिया जो कि 10। तो बेसिकली अप एंड डाउन में थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा था या फटाफट हुआ रहा? टाइम ले रहे थे। दैट मीन आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आप 25-30 करने का जज्बा रखेंगे तभी आप वहाँ का 10 कर पाएंगे। अगर 10 का है तो फिर तो गिर जाएंगे आप। जी सर फर्स्ट में 4 सेकंड का होल्ड किया था जी, 9 तक 2 सेकंड करते, फिर इस तरह करते 4 सेकंड का ऐसा ही 4 सेकंड का वो थोड़ा प्रेशर बनाते हैं कि आपके हाथ कांप जाए, कुछ भी हो जाए। तो पुशअप्स में भी कुछ बच्चे बाहर हुए ही होंगे टेक्निकली, जिन्होंने वो बॉडी जेस्चर, क्योंकि गलती वही होती है बच्चे ये उठा देते हैं, सर वाला पार्ट ऐसे करते हैं या उनका हिप वाला पार्ट उठ जाता है, जो दोनों ही गलत हैं। और पैर भी पीछे एकदम पूरे सटे रहने चाहिए, पैर भी पूरे पीछे। हाँ एक अहम बात जो यहाँ पे ऐड ऑन हुई है कि पैर हम अक्सर फैला देते हैं पीछे, क्योंकि बॉडी उसी के पैरेलल होते हैं, बट पैर का यहाँ सटा होना जरूरी है। और हाथ को अपने चेस्ट के जो है पैरेलल हमें रखना। हाथ कितना आगे? हमें अपनी बॉडी पोस्चर को आगे रखना था, बॉडी पोस्चर पीछे रखना था, या बॉडी पोस्चर हैंड के पैरेलल रखना था? एग्जैक्टली। तो सबसे अहम चीज़ यहाँ समझना है कि हमें अपने चेस्ट हैंड के पैरेलल अपनी बॉडी को रखना, ना बहुत आगे रखना है ना बहुत हमें पीछे रखना है, और पैर को जोड़ के रखना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बारीकी से हम लोग बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों का ये एक्चुअल कंफ्यूजन है कि वो टेक्निकलिटी में मिस करते हैं। तो आई थिंक दे शुड गेट अवेयरनेस थ्रू यू। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के थ्रू उनको इस चीज़ की जानकारी मिल पा रही है। फिर आते हैं स्क्वाट्स पे। हम लोग स्क्वाट्स में जैसे बात हुई कि आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया कि जो हम लोगों ने उसमें डिस्कस भी किया था, उस वीडियो मुझे याद है कि बच्चे कह रहे थे सर इतना ही बैठ के उठ जाए तो कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल दिक्कत है। स्क्वाट्स का मतलब ये है कि आपको पूरा बैठना है, और पूरा बैठने के लिए बड़ा बैलेंस चाहिए, क्योंकि 20 करना पूरा बैठ करके भी इतना इजी टास्क नहीं होता है, और प्रैक्टिस रहना चाहिए। और आप ऐसा तो है नहीं बैठे उठे तो अप डाउन करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ मेंटेन करना बड़ा अहम हो जाता है। कुछ बातें बारीकी जो आप स्क्वाट्स को लेकर बताना चाहें?
सर यही था कि मतलब पूरा जाना है जी। और हाथ ये पैरेलल रखना था। वो तो हाथ तो हमेशा हमेशा ये पैरेलल हमें स्ट्रेट बाकी रखना अगर है। आप पूरा नहीं बैठ रहे हैं जी। तो इस पे शाम देते थे, बताते ठीक है। एक वार्निंग देते थे। एक वार्निंग देते थे, हाँ, एक सेकंड बार। अच्छा एक बार वार्निंग मिलती है, हम एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट नेक्स्ट में जो है आपकी छटाई कर दी जाएगी। Yes, sir. तो मौका ही नहीं देना है। आई थिंक मुझे लगता है कि यार नहीं सर, मौका मिला है। चांस ना ले तो अच्छा है। हाँ, that is the जैसे best. बगल वाले को आप वार्निंग दिए सर Exactly. और उसके बगल वाला गलती कर दिया तो फिर आप अंधे हैं, बहरे हैं, तो वो एक इमेज आप अच्छी नहीं बना पाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू बी वेरी जेन्युइन ऑन दिस अगर आप ऑफर। सोच रहे हैं कि हमको भी वार्निंग देंगे, गलत कर रहे हैं, राइट तो राइट फिर- बिल्कुल राइट। चलिए स्क्वाट्स के बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिटअप्स पे आते हैं। Yes, yes. उसको भी लेके कई तरह के लोग बताने वाले फॉर्मेट रहे, बट आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि सिटअप जो है वो हमें पूरा लेट जाना है। Yes, sir. एक्चुअली हमें क्या करना है, Yes, sir. पूरा लेट जाना है बढ़िया तरीके से, हाँ, sir. हाँ, और फिर ये बॉडी बात पूरा से- उठाना है पीछे से हमें, और ले आना और अपने टो को टच करना है। इतना इजी एक्सरसाइज इसको हम टेक्निकली नहीं काउंट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टफ लगा होगा कि इजी था ये। नहीं सर, मतलब कि आपका पैर भी नहीं उठना है, अगर हाँ। आपका बैठ जाता है तो पैर उठ जाएगा जी, आपका घुटना वाला एरिया भी नहीं उठना है, आपके पीछे पैर भी नहीं उठने और दोनों हैं, पैर आगे टच भी रहने चाहिए। और पैर को टच भी रहना है, और फिर बॉडी को फोल्ड करके ले जाके उसको टच करना है, और फिर से बैठ जाना है। और उसी तो क्या जैसे उठने में अमूमन क्या होता है, कभी बच्चे बहुत सारे जर्क दे के उठते हैं, तो क्या लेटने और उठने की जो प्रक्रिया थी इसमें भी अप डाउन का कॉन्सेप्ट था कि आज़ादी थी आपको? सर काउंट पे ही करना था। काउंट पे ही करना था। हाँ। काउंट का क्या कॉन्सेप्ट था? 1 2 ऐसे। तो 1 आप गए नीचे, तो 2 तो ये हुआ नहीं, नहीं, पहले आप आए नहीं। टच कर लिए, हाँ। फिर वो बोलते हैं 1। हाँ। तो क्या सबके डन होने पे 1 बोला जा रहा था कि उनके 1 के हिसाब से हमें डन होना था? उनके मन के हिसाब से हमें डन होना था। तो 1 पहले आता था कि लास्ट में आता था? सर टच करने के बाद 1 पहले कहें कि आप लोग पोजीशन ले लीजिए, ठीक है, अब लेटा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 1 बोले तो आप जाके टच कीजिए। टच कीजिए, हाँ। फिर जब टच करके आप पीछे चले गए, फिर वो 2 बोले तो आके उसको क्या कीजिए? Touch। दैट मीन ये आपकी रेस्ट पोजीशन है, यस सर। बट जैसे ही एक्शन पोजीशन होती है 2, तो आपको आकर के उस चीज को टच करना है, बिना पैर उठाए और बिना घुटने के एरिया को उठाए। मुझे लगता है इतना आसान नहीं रहा होगा। क्या इस चीज में भी बच्चे बाहर हुए? यस सर। टेक्निकली आपने बड़ा अच्छा मुझे बताया कि मतलब ये सुन के भी सरप्राइज हुआ कि अराउंड 40 कैंडिडेट्स यस सर, ओवरऑल 40 आउट हो गया। 40 आउट हो गए, मतलब 210 में आप 169 कह रहे हैं बच्चे हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जब गए हैं हम कि लोग, जी 40 कैंडिडेट्स आउट हुए। तो मुझे लगता है कि FAFT को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में आके इतना ब्रॉड डिस्कशन करने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आई जस्ट वांट टू रियलाइज यू द रियलिटी एंड द रियल फीडबैक व्हाट यू रियली नीड टू जज। और मुझे लगता है इन बारीकियों को आप समझेंगे तो PFT पार्ट में बेहतर कर पाएंगे और आप जरूर सफल होंगे। तो चलिए इस जर्नी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाबा यहाँ तक का स्टेज आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, और ये तो बैक टू बैक सारी एक्टिविटीज़ हुई। कितनी देर में एक्टिविटीज़ डन हो गई? सर 8 o'clock तक। 8 o'clock तक ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट आपको कहें कि अपना सामान लेके Exam अंदर hall हॉल में। में। हॉल में गए आप लोग? हाँ। हॉल में डेस्क बेंच थी? यस सर। नहीं सर, कुर्सी वाले। अच्छा, वो फोल्डिंग यहाँ फोल्डिंग वाला जी। रखा था इसे। तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया होगा? यस सर, ये तो पूरे जो चेयर लगी रही होंगी वो एक डिस्टेंस पे ही लगी रही होंगी। Yes, sir. तो आप लोगों ने जो है उन चेयर पे आप लोग गए। 169 चेयर पूरी सीटिंग प्लान था। यस सर। चेयर तो सीटिंग प्लान ज़्यादा रहा होगा, ही था सर। हाँ, बट संख्या जो है चेस्ट वाइज जाना था। अच्छा 1 2 3 हाँ, उसी क्रम में जाते जाइए। तो वो भी चिपका रहा होगा वहाँ भी 1 to हाँ, 50 सर, इतना वो बैठे, लगा। 50 to 1 इससे बैठते चले जाओ उसी क्रम में। दो नंबर ऐसे मैं समझ गया, फौज बहुत प्लान्ड होती है, Yes, sir. वो हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइज करती है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत, वो डायरेक्शन वहाँ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो Yes. अनपढ़ की तरह रिएक्ट करेंगे दिस नथिंग। और फौज इसी चीज़ को नहीं बर्दाश्त करती है कि पहले अपनी आंखें खोल के रखो। एवरी इंस्ट्रक्शंस आर देयर एंड एवरी कमांड इज देयर एंड ऑब्वियसली एवरी डेमो इज देयर, कि हर चीज़ का आपको डेमो भी मिल रहा है। Yes, sir. ऐसा नहीं कि हर चीज़ ऐसी हो जा रही है। क्या 45 का जो SRT का आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ, वो टेस्ट से पहले भी कोई आपको डेमो कराया गया, कुछ ब्रीफिंग दी? क्या था वो मोमेंट, मुझे समझाएं। पहले आप समझते फिर आपसे समझते हैं जी। सर डेमो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बताए थे कि क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है जी। तो वहाँ भी बताएं जी। कि आपको सब कुछ करना है जी। आंसर ये जरूरी नहीं है कि सबके आंसर सेम हो जी। आंसर हो सकता है आपके डिफरेंट Differ कर सकता है, और अपनी ये अपनी भी psychology है। गलत ये बताया कि गलत भी नहीं है, कोई भी answers गलत नहीं। सबकी सोचने की Exactly. अलग अलग वो है, तो अपने अपने हिसाब से आप आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। आंसर आपको सबको देना है जी। और उसके बाद फिर क्या कुछ टेक्निकलिटी भी बताई गई कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको OMR पे करने का मौका मिला होगा? Yes. क्या OMR को लेके कोई विशेष इंस्ट्रक्शंस दी गई वहाँ पे? यस सर, उसको जी। फिल करने में कोई गलती ना करना है। जी हाँ सर, इसलिए बोले थे कि आप लोग और पेंसिल का यूज pencil करें तो use कर अच्छा सकते होगा। थे। जी। तो आप लोग पेंसिल लिए हुए थे। Yes, sir. तो एक अहम बात यहाँ निकल के आई कि पेंसिल का यूज जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको आप मिटा भी सकते हैं मिस्टेक होने पर। पेन में आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन तो आंसर के लिए बोले थे कि आंसर मत मिटाइएगा, आंसर अच्छा। एक बार आप दे दीजिए। अगर आपको कहीं रोल नंबर भरने में या कुछ भरने में दिक्कत गलत कर दिए जी। पेन से आप मिटा नहीं पाएंगे, जी, जी। उसमें आप उसको मतलब मिटा के भर सकते हैं। हाँ, बट पेंसिल एक इजी ऑप्शन है जिससे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सेफ ऑप्शन। तो 30 मिनट्स का टाइम
Yes. 45 क्वेश्चन सामने थे, यस यस क्या चल रहा था दिमाग में? सर प्रैक्टिस थी हमारी यहाँ पे। पहले से ही तैयार थे आप यस सर। कि आ जाओ बस? यस सर। ऑलरेडी ओवर प्रैक्टिस कर चुके थे सर? यस प्रैक्टिस हाँ, एनफ था, तो कोई चैलेंज नहीं थे सामने। 5 मिनट पहले ये सर कंप्लीट। तो टोटल 45 क्वेश्चन एंड टाइम 30 मिनट, और आपने कहा 5 मिनट बिफोर। जब आता है तो हो ही जाता है। तो जब आपने 40 क्वेश्चन एसआरटी के किए, कैसा अंदर से फील हो रहा था कि सारे राइट मारे हैं, यस सर। ये डन थे अपनी तरफ से? आपका क्या रहा फीलिंग? सर एसआरटी में तो सही था, हाँ। रीजनिंग में लग रहा था एक दो जो कि हमको आ भी नहीं रहे थे। जी। हम कहे बस ये आप मतलब यहाँ भी बताए थे कि छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना है भाई? जब हाँ। नेगेटिव मार्किंग का वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कुछ बच्चों का छोड़ना नहीं ही, है, तो हमें वहाँ- छोड़ना भी नहीं उस चीज हमको को। अगर नहीं आया था एक दो क्वेश्चन, जी। उसको भी हम आंसर टिक किए, हमको नहीं आया, देखे हमको नहीं आ रहा, टिक किए आगे बढ़ गए। जी। जहाँ पे अगर हल्का आपका कैसा रहा? सर आ रहा था। अच्छा, 45 आउट ऑफ 45 रहे आप, कोई डाउट ही नहीं था कहीं से कहीं तक। बहुत बढ़िया। तो 8:30 बजे तक ये टेस्ट डन हुआ कि 9 बजे तक डन हुआ ये? सर ये हाँ 10:30 तक। 10:30 तक, मतलब वहाँ बैठने में टाइम लिया गया, बटने में डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन होते रहे, तो प्रोसेस करते करते आप 10:30 बजे तक इस प्रोसेस से क्या हो गए? डन हो गए। बहुत बढ़िया। 10:30 बजे के बाद आत्मविश्वास अच्छा रहा होगा, Yes, sir. क्योंकि एक टेस्ट से आप बच गए, डीएफटी से, यस हाँ, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट से। अब मैं विपिन सर से कल डिस्कस भी कर रहा था इस विषय में, तो उन्होंने अपडेट भी दी कि सर लास्ट टाइम डीएफटी इसलिए रखा गया। अच्छा, डीएफटी इस बार ना होने का कारण वहाँ क्या बताया गया? कुछ नहीं बताया। कोई कारण नहीं। लास्ट टाइम थोड़ा इशू आया था हरियाणा को लेकर के। सर कुछ हो ऑनलाइन में फ्रॉड हो गया। जी, थोड़ा सा। तो फौज बहुत टाइट है, तो उसने उसी प्रोस्पेक्ट को जाके वहाँ पे क्या कर दिया, टेस्ट। बट इस बार जो मिस्टेक्स लास्ट टाइम लोगों ने करने की कोशिश की थी, उस पर एयरफोर्स ने पूरा तरह से सिकंजा कसा और 100% ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ एग्जाम हुआ। तो उन्हें लगा कि अब डीएफटी जैसे टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे 20 क्वेश्चन इंग्लिश का फेस करके फ्यूचर में नहीं होगा DFT। जी, ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डीएफटी को भी लेके बच्चे डाउट में रह रहे थे, तो उनको स्पष्टीकरण होना चाहिए कि डीएफटी नहीं होगा। हाँ, कदम ताल का रेस जरूर हो जाएगा, कदम ताल इस बार बिकॉज ऑफ कोरोना ये चीज़ की गई, बट रेस होगी इन फ्यूचर। बट ये बोनस है आप लोगों के लिए। आई थिंक से इजीएस्ट थिंग यार, यस इससे आसान क्या हो सकता है? जी जी, बहुत इजी है। और मज़ा आ गया होगा सुन के कि अभी तो हम वाट लगा देंगे, अभी कोई टेंशन नहीं। पता चला कि रनिंग है नहीं, दौड़ना फिर प्रैक्टिस किए थे रनिंग की भी। कर भी लेते, दैट्स नॉट बिग डील। हाँ। बट कहीं ना कहीं जो है एक खुशी तो मिली ही होगी, चलो यार थोड़ा प्रोसेस अब आसान दिख रहा है। फिर जैसे एसआरटी में पता चला होगा कि डीएफटी भी नहीं है, और अच्छा लगा, चलो यार अब और अच्छे डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक हम अच्छा करके आ रहे हैं, बगले में हम अच्छा कर लेंगे। इस तरह 10:30 बजे आप बाहर आते हैं और एसआरटी का टेस्ट डन हो जाता है। रिजल्ट तो कोई बताता नहीं है आपको, बट ऑब्वियसली आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के पहले क्या डॉक्यूमेंटेशन रहा? सर रिजल्ट आया था। रिजल्ट आया एसआरटी का 1 घंटे बाद रिजल्ट आया तो 11:30 के आसपास रिजल्ट आया। हाँ। ठीक है। जितने लोग का नहीं मतलब फेल जो हुए थे उन जी। लोग को 7 को बुला के आउट कर दिया गया। हाँ, मतलब बाकियों का रिजल्ट नहीं बताया जाता है, हाँ। बट जो फेल होते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता जाते हैं, आप है। अपना सामान पैक कर पैक कर लीजिए, ज़्यादा बातचीत नहीं। और एयरफोर्स वाले रहते हैं, बताते रहते हैं जी। जिसका नाम बुलाएंगे। हाँ। एक लोग बुलाते रहते हैं सर, आप लोग अपना सामान लेके बाहर चले जाइएगा। ज़्यादा उसमें डिबेट करने का ऑप्शन नहीं, नहीं है। कुछ नहीं। तो 1 घंटे बाद 7 लोगों को ये दुख भरी खबर मिली कि जो है आप सफल नहीं हुए हैं। चलिए, अब इस तरह से आप लोग आगे बढ़े। जी बताएं। डॉक्यूमेंटेशन सर 12 की फोटोकॉपी हाँ, हाँ। और सर पासिंग सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, जी। 10 की फोटोकॉपी जी। सर अटेस्ट करके उसके नीचे अपना सेल्फ अटेस्ट करके साइन करना था। फिर जी। उसके पीछे में रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सारे सब डिटेल्स, चीज़, सब एक पेपर के पीछे सब करके ठीक 3 है। सेट बनाने थे उसके, जी, अटेस्ट करके वही सर ठीक उसके है। बीच में डॉक्यूमेंटेशन। सेल्फ अटेस्ट। तो ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के पहले का डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने डन किया। 3 सेट बनाने थे उसके, फिर आपने उसको सबमिट किया। अब जीडी के लिए कहाँ ले जाएंगे आपको? सर वही कैंपस में, मतलब 3rd फ्लोर पे हम लोग का हो रहा था सर, ठीक है। एग्जाम हॉल के बगल में ही था वो। सेटअप बना हुआ था। इसमें सर फोटोग्राफी भी किए हैं अच्छा। SRT के बाद। अच्छा, एसआरटी का। थोड़ा कपड़ा उतरवा के ऊपर का जी। और फिर फोटो खिंचवाए हैं। फोटो ले जाके नाम मतलब स्लेट था उस पे नाम मतलब नाम डिटेल जो बेसिक होता है, क्या क्या लिखा स्लेट पे आप लोगों ने? तो वही सब लिख रहे थे। लिखे भाई, बस नेम name था, रोल change नंबर करना था और एक फोटो, डेट ऑफ बर्थ था। डेट ऑफ बर्थ था। इतना डाल के फिर फोटो खींच के जी। आपको भेज देते भेज दिया जाता है, फिर आप अपने कपड़े वगैरह पहन सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला स्टेप शुरू होता है कि अब आप बढ़ रहे हैं अपने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की ओर। तो फाइनली आप जीडी पे आ गए हैं, तो उसके लिए आपको अलग जगह पे ले जाया गया। यस सर। यस सर। हाँ। तो वहाँ पे सर्कल नुमा चेयर लगाई गई थी। हाँ यस सर, सेमी सर्कल हाँ था। चेयर, जिसमें हाँ, बैठे- मैं समझ गया, सेमी सर्कल हाँ, में चेयर यहाँ से आप लगा। करवाए तो थे। कितनी सर्कल वहाँ पे बनी हुई थी ऑलमोस्ट?
सर एक हॉल में एक ही करवा रहे थे। अच्छा, एक हॉल में एक था, तो कई हॉल रहे 3 होंगे, हॉल थे सर। तो 3 जगह एक साथ चल रहा था। ठीक है, मतलब 45 कैंडिडेट एक ही टाइम पे क्या हो रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्या हर ग्रुप से अलग अलग जीडी 15-15 बुलाया जा रहा था कि पहले एक ग्रुप का खत्म करते फिर दूसरे? चेस्ट नंबर जिसका था सर फर्स्ट से अच्छा, 1 to 15 चला। अच्छा, एक बात बताएं हमें कि कहीं ना कहीं जब पीएफटी से बच्चे बाहर हुए तो वो तो चेस्ट नंबर ब्लैंक हो गए, यस सर, बच्चे जो एसआरटी से बाहर हुए वो भी ब्लैंक हो गए, यस सर। तो चेस्ट नंबर वो मिसिंग थे कि उसको फिर से रीफिल किया जा रहा नहीं था? सर, वो मिसिंग Missing से ही थे। उनको 15 वो काउंट कर रहे थे। अब 15 काउंट था, हाँ। मतलब जैसे मान लें कि आपका ग्रुप अराउंड 60 का रहा होगा, तब उसमें से 10 लोग जा चुके हैं हाँ, या 15 लोग जा चुके हैं, तो 45 लोग बचे हैं, तो उसमें 15-15 बुलाया जा रहा है। एक ग्रुप का डन हुआ, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, फिर चौथा ग्रुप, तो आप तो टेक्निकली पहला ही ग्रुप थे, यस सर, और आपका चेस्ट नंबर जो है 17। तो मतलब सब पहला ही पहला था। यस सर, हमारा सब हाँ पहला था। हाँ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपका सेकंड ग्रुप था तो थोड़ा बोनस रहा होगा। हाँ सर, मेरा जीडी से लास्ट में था, लास्ट ग्रुप उनको अच्छा, लास्ट ग्रुप था आपका। क्या चेस्ट नंबर था आपका? 173। 1 से, तो फिर लास्ट एक ग्रुप में ऑलमोस्ट आप जा रहे थे। इसका थोड़ा तो फायदा मिलता है, यस सर, फायदा हाँ, ये पता चल जाता है कि यही टॉपिक आने वाला है। हाँ आप उसके टॉपिक चेंज किए थे, मतलब एक ही टॉपिक पे जीडी नहीं हुई है। नहीं, इन्होंने तो कहा हमारे ग्रुप में वो टॉपिक क्या हुआ है, रिपीट था मेरा। रिपीट ग्रुप में था ये। फिर आप पहले ही ना, तो आप तो समझ नहीं पा रहे हैं। अब जो इनका ग्रुप बना 15-15 का, वहाँ पे हो सकता है सेम टॉपिक चल रहा हो, और आपके आगे भी ग्रुप, हमारा इनसे डिफरेंट था ना। नहीं आपका तो फिर नहीं समझ पा रहे। आप 4 ग्रुप है ना, हाँ। तो हो सकता है एक ग्रुप का एक ही टॉपिक रहा हो, दूसरे ग्रुप का दूसरा रहा हो, तीसरे ग्रुप का तीसरा, चौथा। अब तीसरे ग्रुप में भी 3 ग्रुप बने ना, हाँ। दूसरे ग्रुप में भी आपके भी तो 3 ग्रुप बने, Yes, तो sir। टेक्निकली आपके बाद जो गए होंगे वो भी तो वही टॉपिक पाए होंगे। हाँ। अच्छा, आपका ये डिस्कशन नहीं हुआ लगता है? नहीं सर, पूछे हम लोग जी। हमारे जो जस्ट आगे गए थे Next group। उनसे पूछे, उनका भी टॉपिक चेंज था हम लोग। अच्छा, उनका टॉपिक चेंज किया। सर 3 हॉल थे, 3 अलग अलग टॉपिक चल रहे थे। 3 अलग अलग टॉपिक लेके वो पैरेलल चल रहे थे वहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आते हैं आपका टॉपिक क्या रहा? सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब एंड मतलब जॉब हाँ। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कितने लोग टोटल ग्रुप में बैठे जब आप डिस्कशन में बैठे? तो 15 लोग। 15। ठीक है, इनिशिएटिव कौन लिया? सर फर्स्ट नंबर आप ही लिए? नहीं, मतलब चेस्ट वाइज बैठाए भी थे वहाँ पे, ले गए। ठीक है, जैसे आप लोग पहुंचे वहाँ और जीडी ग्रुप में आप बैठ गए हैं, हाँ। ऑब्वियसली आपके सामने कितने ऑफिसर्स थे? सर 1 विंग कमांडर 1 और एक एयरफोर्स के नॉर्मल नॉन कमीशन कैटेगरी के, Yes, sir। मतलब एयरमैन एक थे हाँ, एक और एक विंग कमांडर साहब विंग थे, कमांडर। तो दोनों लोग बैठे थे यस सर। सामने आपके। यस सर। ठीक है, आप लोग सेमी सर्किल में बैठे हैं, Yes, sir। वो आपके सामने बैठे हैं। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि जेंटलमैन योर टॉपिक इज दिस। और पहले बोल दिए जी। कि यहाँ पे प्रेफरेबल लैंग्वेज इंग्लिश है जी। आपको इंग्लिश में बात करनी यू है। नीड टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज Yeah। ओनली। तो ये प्रायोरिटी कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमें प्रायोरिटी देनी है। तो आपको पहले सीट बांटी गई वहाँ पे, यस सर। जो सीट थी उसमें कंटेंट पर्याप्त मात्रा में था। यस सर। ठीक है, तो सीट बांटने में तो ज़्यादा समय लिया नहीं होगा उन लोगों ने। जैसे ही आप लोग बैठे एंड ही टोल्ड अबाउट द लैंग्वेज इज इंग्लिश लैंग्वेज, Yes, sir। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द सीट व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो सीट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। यस सर। तो उन सीट को आप लोगों ने पढ़ा, कितना टाइम मिला? 1 मिनट। या 1 मिनट पढ़ने के लिए। यस सर। फिर अगला स्टेप क्या हुआ? अगला स्टेप फिर एक लड़के को बोले आप उठ के पूरा कलेक्ट कर लीजिए फिर। अच्छा, पूरी सीट को। हाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर कलेक्ट करने के बाद बोले नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस वन बाय वन योरसेल्फ एंड ठीक। आफ्टर दैट हाँ, हाँ। यू विल गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टॉपिक हाँ हाँ, देन। विल स्टार्ट द डिस्कशन। Yeah। तो 1 by 1 एवरीबडी इंट्रोड्यूस्ड। यस सर। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने दिया फटाफट 1 by 1, वेरी गुड। और इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद आपने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस किया Yes, sir। कि व्हाट टॉपिक वी गॉट टुडे। कितना टाइम मिल रहा होगा इस चीज़ के लिए? सर इंट्रोडक्शन के बाद फिर 30 सेकंड 30 सेकंड। 35 सेकंड। इंट्रोडक्शन के लिए कोई टाइम बाउंड्री नहीं थी? नहीं सर, इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, आप जितना देना है। उसके बाद अगर आपको उनको लग रहा था कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं जी, टॉपिक को ब्रीफ करने में, तो वो बोलते थे नेक्स्ट। नेक्स्ट। यस तो टॉपिक ब्रीफ के लिए आप टेक्निकली ये कह रहे हैं 30 सेकंड टाइम है कि आप 30 सेकंड में उसका एक जो समरी है टॉपिक को लेकर के। टाइम लगा के बैठे, टाइमर मतलब वो अपना सेट किए थे। तो चलिए मैं आपके टॉपिक की समरी सुनना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन एंड समरी, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दैट मोमेंट आई नीड टू कम बिकॉज दे नीड टू फील कि हाउ वाज द जर्नी व्हेन यू वर इन द रियल सिचुएशन। अब एसआरटी की तो प्रैक्टिस में दिखा नहीं सकता, बट जो मॉक है वो तो करा सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड नरेशन अबाउट द टॉपिक। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम कुमार शुक्ला। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, which is famous for the holy shrine of Vindhyachal and for its branch fair as well. And my father's name is Mr. Vidyamani Shukla and he is a farmer. My mother's name is Mrs. Usha Devi and she is a homemaker. I have completed my 10th in 2016 with 84% marks and my 12th in 2018 with 69% marks. And right now I am pursuing my graduation.
In my leisure time, I like to play cricket and chess as well. I want to join Indian Air Force because it provides us glorious chance to serve our nation, and it's a noble and respectful job in our society as well. It's all about me. Thank you. Very good. And Now narration about the topic. yes, sir. So first, I say that I'll introduce the topic. So I have started that employment and in self-employment and in government job. So I prefer the government job. In government job, you have certainty. You will get the proper amount by government. And I have started that in Corona pandemic, we have seen that many companies and many other private sectors they destroyed. But in government job, a person who is doing government job, he was certain that he will get the proper salary. And after that, they said next. And Very good. But in very short time, you tell us very real thing actually, Yes. and that's really good and impressive. yes, sir. And जीडी जब 2 मिनट हो गई है जी। तो वो बोले हैं कि आप मतलब बोलिए, चाहे एक ही मिनट बोलिए, एक ही लाइन जी। बोलिए, लेकिन वो मतलब इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। ऑथेंटिक बात होनी Yes, चाहिए sir. जो इम्प्रेशन एक क्रिएट करे। वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू यू। जर्नी आपकी भी ऐसी रही होगी, विंग कमांडर रहा होगा एक, और एयरमैन रैंक के जो है आपके साथ नॉन कमीशन कभी मैम। ऑफिसर थे। अच्छा, मैम थे। अच्छा, वेरी गुड। एंड अगेन सीट आपको भी बटी होगी। Yes, sir. एंड योर टॉपिक वाज Co-education or single gender education, which is more better for overall फॉर द personality फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट जो है सीट बटने के बाद उन्होंने ऐसे ही कलेक्ट कराया होगा। Yes, sir. एंड देन अगेन यू गॉट द सेम अपॉर्चुनिटी। Yes, sir. इंट्रोडक्शन एंड नरेशन Yes, sir, अबाउट द and टॉपिक। topic. तो लेट्स स्टार्ट जो है ब्रीफ मी अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड नरेशन अबाउट द टॉपिक। Good afternoon, everyone. My name is Sudhanshu Singh. I am from Prayagraj, Uttar Pradesh, which is famous for Kumbh Mela. My father name is Mr. Rakesh Kumar Singh and mother name is Mrs. Geeta Singh. I have completed plus 2 in 2017 and currently pursuing bachelor's degree in agriculture. I am quite good in volleyball, and in my free time I like to do gardening, and I want to join Indian Air Force as an airman to serve my country as well as my family. Thank you. Very good. Now narration about the topic. Sir, topic, I prefer the co-education. Very good. Co-education is better than single gender school, single gender education, because it's a better compatibility with other gender, because after education we have to work in the same field and in the same environment, so it's better to get a compatibility with other genders. Very good. And after that, obviously she said next. Yes, sir. And you tell us very basic idea actually. Yes, sir. And after that, how was the participation during the discussion? Sir, first time she told that there is fish market, अच्छा, automatically it's created the 15 was there. and next जब उस मैम ने बोला फिर कि अब फिश मार्केट नहीं होनी चाहिए, एक बार स्टॉप करवा दिया। Okay. फिर एक बार बोला कि फिश मार्केट नहीं होनी चाहिए, फिर एक दूसरे ने इनिशिएट किया, फिर मेरा सेकंड चांस था। Very good. सर 2 बार फिर पार्टिसिपेट मैंने किया। One by one, you make 2 time in free, but you put very strong idea. Yes. What was the idea you put it in 2 time? Because I need to listen that, because every time the candidate have a confusion like, sir, when I'm participating for the GD, that I need to speak more, I need to speak less, how much time I need to speak actually. The basic, what was the statement, what was the thought you put it in 2 time, and how much time you have exactly taken during the discussion? First statement was that there is better compatibility in the workplace. That best thing. And second statement is that crime against women is increasing day by day, and so co-education get a better chance. Obviously, it's increased the equality in society also. Yes, sir. So you just added 2 points only, Yes. and you're very confident about the point. Yes. And you given the other people chance to speak also. Very good. Now let's come to you. Yes. There was a fish market. It was small market. yes, sir. Initially, we Started with the fish market. Fish market. Okay. Yeah, but and the SSR, so they not say anything. तो कुछ बोले नहीं हम लोग से 2.5 मिनट तक। अच्छा, they were listening. He was listening carefully. हाँ. हाँ, बोल रहे थे और हम लोग बोले तो हम वहाँ पे ट्राई किए, हम बीच में थे जी। तो लगभग 10 से 11 लोग बोलना स्टार्ट कर दिए फिश मार्केट एक में। तो साथ। उनको शांत करने के लिए 2 बार बोले तो फिश मार्केट से इतना सब तेज बोल रहे थे कि वहाँ पे कोई सुन नहीं रहा था। फिर तीसरी बार आवाज काफी तेज करके जब बोले कि हम ये डिस्कशन है, यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं करना है हम लोग को। Exactly. हमें अपने अपने opinions रखने हैं. तब ताकि हम एक दूसरे को सुन सके। It's not debate. It's a GD. यस सर, ये बोले हम। उसके बाद फिर ताकि हम एक दूसरे को सुन सके और जी। प्रॉपर सुनेंगे तभी तो डिस्कशन करेंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं। फिर उसके बाद जब इतना हम बोल लिए हैं तब ग्रुप शांत हुआ। फिर एसएसआर बोले, जो विंग कमांडर बैठे थे Okay. कि मतलब वहाँ सबको शांत किए, फिर कहें कि अगर तुम लोग को छोड़ दिया जाता उसमें लड़ लोगे, अगर कहीं चले जाओगे आर्मी में, एक साथ रहोगे बटालियन में तो लड़ लोगे, तो क्या मतलब है? Exactly, फौज में आने का. एक-एक से पूछना स्टार्ट किए जी। कि बताओ तुम क्या सुने। चेस्ट नंबर हमारे बगल में था 18 नंबर। He was making the cross checking. पूछे कि 18 नंबर बताओ चेस्ट नंबर 2 क्या बोल रहा था। Exactly. अब
जब सब सुने तब तो तब बताएंगे। तो बता पाएंगे क्या है। तो कोई सर बताया नहीं, 2 लोगों से पूछे, फिर हमसे भी पूछे, हम कहे सर फिश मार्केट क्रिएट कर दिए हैं यहाँ पे, हम तो 2 बार बोले, दूसरा सिद्धांत हुए हैं, ऐसे में कहाँ कोई बता सकता है। फिर बोले ऐसे नहीं, आप लोग सही से कीजिए, फिश मार्केट अब नहीं होनी चाहिए। फिर दोबारा स्टार्ट किए, फिर दोबारा शुरुआत से इनिशिएटिव लिए, बोले कि मतलब अपने से ही बोले टेस्ट नंबर 1 नाउ यू हैव टू स्टार्ट, एंड वो स्टार्ट किया। फिर सब लोग बोले, फिर वन बाय वन एवरीबॉडी पुट इट देयर आइडियाज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह ये 15 मिनट का सेशन आपका डन हुआ। ये सर 50 मिनट नहीं दिए हैं हम लोग ने, 10 मिनट्स में ही। 10 मिनट। वो डिपेंड करता है ग्रुप के क्रेडिबिलिटी पे कि हाँ उसमें स्कोप दिख रहा है, एंड एसेसर इज लाइकिंग द group is कैंडिडेट एग्जैक्टली हाउ जेंटली दे आर परफॉर्मिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ लेवल ऑफ कंटेंट इज कमिंग। इफ द कंटेंट स्टार्टेड रिपीटिंग इन द ग्रुप दे स्टॉप यार, ओके आई गॉट दैट पॉइंट, मुझे पॉइंट मिल गया। इस तरह जीडी आपका समाप्त हुआ और फाइनली आप लोग बाहर आए। कितनी देर इंतजार करना पड़ा? सर 1 घंटे कम से कम। 1 घंटे। उस समय दिल धक 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 एक सर जब रिजल्ट आना था जी जी तब बहुत तेज धक 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 कर रहा कि था। भगवान क्या होगा। इट्स रियली 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 टफ, आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन। फिर आप सब एक साथ पूरे बैठाए गए 169 में भी कट के बच रहे होंगे कितने आपके जो है? नहीं सर, वहाँ से जब जीडी से सब बाहर आए तो बैठाए थे, फिर आए सर जब रिजल्ट आना हुआ तो एक सर आए, बोले अब लोग का रिजल्ट आने वाला है, सब लोग अपना सामान पैक कर लीजिए। जी जी। मैं तो सब सामान पैक कर लिए, फिर बोले जिसका नाम बुलाएंगे उनको बाहर जाना है। तो फिर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट बस वही जिनको बाहर करना था उन्हीं का नाम बुलाना स्टार्ट किए हैं। तो 120 टोटल बचे थे उस समय 129 से फाइनल सिलेक्शन में आए टोटल। आई थिंक इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ सिलेक्शन। ये अपने आप में एक अहम सिलेक्शन की जर्नी रही। अ वेरी जेन्युइन डिस्कशन आई डिड विद देम, बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो मैं चाहता था कि एक रियल अनुभव उनको दिया जाए जो कि सुन करके उनके अंदर का भी आत्मविश्वास क्या हो सके, बेहतर हो सके। और ऑलमोस्ट यही जर्नी हर सिलेक्शन सेंटर की है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है, क्योंकि फौज एक यूनिफॉर्मिटी से चलती है और सिलेक्शन सेंटर एक फॉर्मेट पे ही काम करते हैं। तो फाइनली फिर रिजल्ट जब पता चला कि हो गया, तो फिर तो बैग लेके निकलने में मजा ही कुछ और होता है। तो नहीं सर, बैग उनको लेके जाना था जिनका नहीं हुआ था। अच्छा, बैग उनको रख के रहना था जिनका हुआ था। तो फिर आप लोग जी, जिनका नहीं हुआ उनको कहते, उनका नंबर बोलते थे शेष नंबर इतना, तो वो अपना बैग लेके बाहर चले जाते थे। इनसे उनका नाम और वो नंबर पूछते थे जी, और उसके बाद फिर बाहर का रास्ता दिखाया। फिर आप लोग का जब सिलेक्शन हो गया ऑब्वियसली 129 का, बोले आप लोग अपने लिए ताली बजा सकते हैं, आप लोग सिलेक्ट हो गए। अब आप ताली मार सकते हैं। हाँ, इट्स अ मूवमेंट टू क्लैप। तो फिर वो ताली जोरदार रही होगी। हाँ, और वो ताली नहीं रही होगी, वो जो है स्माइल भी कमाल रही होगी। क्या आवाज भी निकली थी कि केवल ताली तक लिमिटेड से थे? अगर आवाज निकलती तो वहां से भी बाहर निकाल देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू मेंटेन द होल डिसिप्लिन। दैट्स ऑल अबाउट द फौज। कि हम कहते हैं ना, सेलिब्रेशन भी हम एक डिसिप्लिन अंदाज में करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते हैं तो आप यहाँ इसके काबिल, बिल्कुल आप फौज के काबिल हैं ही नहीं किसी भी पॉइंट से। फिर वहाँ से कितने बजे आप लोग निकले? अगला फिर स्टेप क्या हुआ उसके बाद आप लोगों का? सर अराउंड 2 o'clock हो गया था सर, जी लेट अनाउंसमेंट। जी। सर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ढेर सारे हुए। फिर तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, सारे, क्योंकि अब आप फाइनल हो चुके हैं। 6 बजे हम लोग हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और बड़े मोहब्बत से डॉक्यूमेंटेशन होता है Yes. और आराम से करते हैं। तो चलिए थोड़ी बहुत झलकियाँ उसकी भी डाल दीजिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या बेसिक चीज़ें रही? वो सर जो बीच में बताएं कि 3 फॉर्म करवाए ज्वाइन करके आपने भरा था? एक उस समय ले लिए थे, जी। 2 रखवाए थे जी, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट समझ गया। पीछे जो लिखवाए थे, तो उसको फिर आए लिए हैं। उसके बाद फिर ये मतलब इंटर और उसका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट लिए हैं, सर्टिफिकेट, उसके एक टोकन दिए हैं, बढ़िया। उसको भी लिए गए हैं, अंदर वेरीफाई किए हैं, जी। फिर उसको भी लाए हैं, फिर फॉर्म दिए फोटो चिपकाने के लिए। सब चलता रहा प्रोसेस चलता रहा। दैट मीन उन्होंने पूरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन डन कर ली। फिर सर मेडिकल के 5 फॉर्म आए। अच्छा, मेडिकल के भी 5 फॉर्म आए, Yes, sir. जिनको आपने धड़ाधड़ फला उसको भी तेजी के साथ। हाँ, सर एक पोस्ट ऑफिस का सर वो एनवेलप था, उस पे एड्रेस लिख के सब सर करना। सारी चीज़ें डन की। लास्ट में बोले ज्वाइनिंग हाँ, के लिए, ज्वाइनिंग के लिए जी जी बिल्कुल जाएगा। और उसकी खूबसूरती ही कुछ और होती है। हाँ, इसलिए वो संभाल के रखते हैं उस चीज़ को। दैट्स वेरी नाइस। तो फाइनली फिर 6 बजे आप लोगों को छोड़ा गया। छोड़ते समय कुछ लाइनें सुनने को मिली उन लोगों के मुंह से? ये सर सब मतलब माहौल अच्छा था, तो लड़कों से गाना वाना भी गवाए। हाँ, एंटरटेनमेंट चलता रहा। Yes, sir. क्योंकि अभी तो प्रेशर लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है सर। अभी तो सफल है तो दिस नथिंग इशू। हाँ, Yes, sir. अभी बहुत प्रेशर नहीं लेना है, टाइम को चिल तरीके से करते हैं। इस दौरान कुछ खाने पीने की व्यवस्था? ये सर जीडी के बाद दिए हैं। जीडी के बाद? हाँ, जीडी के बाद अंदर ही था, आपको बाहर नहीं जाना था। बाहर नहीं जाना। अंदर सारी व्यवस्था वो किए थे, अपना पैसा दीजिए। पैसा जमा करिए और अपना खाना खाइए। कैंटीन कैंटीन व्यवस्था में सारी चीज़ें अवेलेबल वहाँ पर थी आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। फिर फाइनली आप लोग बाहर आए। तो 11 तारीख को ही निकल आए वहाँ से कि फिर रुके? 12 तारीख को ट्रेन था। अच्छा, ट्रेन आपने एक दिन बाद की कटा रखी। तो आपने हम भी 12 को शाम को पकड़े। 12 को शाम को, 11 को रहा होता तो हम लोग ये इंटरव्यू 12 को कर रहे होते।
आज क्यों कर रहे होते हैं? हाँ, फास्टेस्ट प्रोसेस में हम लोग जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। फिर घर आए तो फिर फ़ोन आपने कब कर दिया फैमिली को? 6 बजे निकलने के बाद? निकलते ही सर गेट से फोन पहले- का लगा था पहले फोन से पहले से जा रहे थे। जी। अराउंड 50 मिस कॉल्स। पड़ी हुई थी। यस सर। एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना उस टाइम पे, इट्स लाइक दैट। सब जब इतना देर तक रुके रह गए अंदर तो सबको लग रहा था कि हो गया है, लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली। क्या है कि जीडी जिसको छांटे हैं तो 2 जी, बजे जी। तक जीडी का क्या था रिजल्ट, चलिए। तो उनको बाहर तो आप लोग अकेले थे कि साथ में गार्जियन भी कोई थे? नो सर अकेले। गार्जियन सब बाहर थे। अच्छा गार्जियन। कैंपस के अंदर नहीं थे। अच्छा आपके रिलेटिव बाहर रहे होंगे? Yes, sir. कि आपके घर से भी कोई गया था? घर से थे, भैया थे। अच्छा भैया गए होते, तो भैया बड़े चिंतित रहे होंगे। सर जब जीडी वाले बाहर हो गए, जी, जी। लास्ट में बचे तो क्लियर हो गया था उनको कि नहीं हो गया है। अब हो गया, अब कोई डाउट वहाँ नहीं पे है। मतलब अब सिलेक्टेड कैंडिडेट बचे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनली आप लोग वहाँ से जो है 12 तारीख को निकले, 13 को अपने घर पहुँचे आप लोग। हाँ, यस सर। और नाउ वेटिंग फॉर द मेडिकल एक्चुअली। और बिल्कुल अब आप हिस्सा होने जा रहे हैं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का। यस सर। अपने प्री मेडिकल की पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करेंगे बढ़िया ढंग से। मेजर जितेंद्र शुक्ला जी बहुत ही अनुभवी हैं, एक्सपीरियंसड हैं एंड ही इज़ एनफ कैपेबल टू टेल यू द राइट थिंग। तो बिल्कुल एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए पूरी बॉडी की, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक ऑथेंटिक पैरामीटर है जो मेजर कल्सी आपको दे रहा है पूरे भारत स्तर पे। यस सर, पहले से कंट्रोल हो गया। नहीं एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि सबको यही रहा होगा कि प्री मेडिकल का तो सर टाइम मिलेगा ही, तो जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम जाके करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो टाइम तो सबको ऑलमोस्ट मिल रहा है। अगले टिकट कटाने की प्लानिंग हो गई सर? टिकट हो गई। अच्छा टिकट हो गया। Yes, sir. सब कुछ फास्ट प्रोसेस है यार। Yes, sir. तो चलिए आशा करता हूँ कि मेडिकल आपका अच्छे से हो एंड बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके एंड आई थिंक इट वाज वेरी जेन्युइन थिंग व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डिस्कस, बिकॉज जो बच्चे हैं उनको इसी तरह से जानना था कि आखिर वो रियल इमोशन क्या है जो अंदर वहाँ पे होने वाले हैं। एयरफोर्स का फॉर्म घोषित हो गया है, यस सर, फिर से 22 जनवरी को जो है फॉर्म आ जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा जा रहा है 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक। बड़ा दबाव चल रहा है नेवी के फॉर्म को लेकर के, मुझसे तो लगातार प्रश्न होता है। बच्चे हाँ बच्चे ये आशा करते हैं ना सौरभ सर आएंगे तो फॉर्म आएगा, तो अभी नेवी वाले थोड़ा आए नहीं और उस वजह से हम अनाउंसमेंट कर नहीं पा रहे, बट आशा करते हैं कि जल्दी नेवी का भी फॉर्म आ जाएगा। एंड लास्ट में ये कहना चाहूँगा आप दोनों अब सफल हैं, आपके पीछे एक जूनियर जनरेशन है जो आ रही है, अभी 10+2 उन्होंने इस कोरोना पीरियड में पूरा किया। हाँ, इट वाज वेरी चैलेंजिंग टाइम। तो दे आर गोइंग टू फर्स्ट टाइम फेस द रिटन एग्जामिनेशन। एयरफोर्स का पहली बार ये 18 से लेके 22 अप्रैल तक पहली बार जाएंगे और रिटन एग्जाम फेस करेंगे। क्या चीज़ आप कहना चाहेंगे बच्चे, इनको कुछ बताएं, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, कैसे फोकस करें, कैसे तैयारी करें और कैसे आपकी तरह अपनी फाइनल सफलता को सुनिश्चित करें? सर पहले पेपर एनालिसिस कर लीजिए जी। जितने टॉपिक आ रहे हैं, किस चैप्टर से किस किस टॉपिक आ रहे हैं, वही टॉपिक से पढ़िए सर। और सर ऑनलाइन टेस्ट दीजिए सर। बढ़िया है। और मेजर कल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कल से सर हम ऑनलाइन तो बैठे ही सबसे हैं, बेस्ट प्रोवाइड। ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं, पब्लिकेशन भी दे रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स भी दे रहे हैं और सबसे कमाल की बात अब क्लासरूम कोर्स भी ज़बरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इस कोरोना टाइम में भी हम ये काम कर रहे हैं। वैसे डर तो लगता है बट कोई नहीं, भगवान है और हम लोगों की इच्छा शक्ति है, क्योंकि फैसिलिटी सही है और सब ऑनलाइन टेस्ट दैट मस्ट। और एमकेसी टेस्ट प्रेप सबसे बेटर प्लेटफॉर्म इस समय है भी इंडिया के लिए, जहाँ वो ऑथेंटिक कलेक्शन आप क्वेश्चन पा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। यस सर। सेकंड थिंग इज दैट कि इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस आल्सो। जीडीएसआरटी के आप लोगों के बैच उसमें स्टार्ट करना हम लोगों के बहुत चैलेंज था, क्योंकि बड़ा प्रश्न था कि आखिर हम इस सिचुएशन में करेंगे तो कैसे होएगा। बट ऐसा अच्छा लगता है कि ये आप दोनों की ही रिपोर्ट हमारे तक नहीं आई है। विपिन सर से अभी हमारी बातचीत चल रही थी, तो हर तरफ से खुशखबरी है। मतलब वी आर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। ऑलमोस्ट 1000 के आसपास कैंडिडेट, कितने फ्रॉम मेजर कल्सी क्लासेस ओनली। तो 1000 के बच्चे आसपास हैं हमारे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला करके, जो कि हमारे से साथ ट्रेनिंग किए हैं एक्चुअली। जैसे हम लोग साथ में 4 थे, चारों हैं तो फिर जी, तो ये रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है हमारा एंड ये ईश्वर की कृपा है बेटा, और आप लोगों की मेहनत है एक्चुअली। हमारे कहने से कोई सफल नहीं हो जा रहा है, कहने के आपने भी सच्चाई से मेहनत की है, प्रयास किया है, तभी जाके सफलता क्या हो पाई है, सुनिश्चित हो पाई है। एंड यू लुक वेरी मैच्योर। और ये जर्नी रुकनी नहीं है, क्योंकि सफलता के बाद अभी आगे एसीसी लगा हुआ, मैंने एक्सपीरियंस दिया ही था। मैंने भास्कर राव का एग्जाम्पल बताया। तो जर्नी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। एनरोलमेंट डेट से ही आपका शुरू हो जाता है ड्यूरेशन उस 24 महीने की जर्नी को पूरा करने का, जिसके बाद आप एसीसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं एकेडमी का हिस्सा बन करके ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स के तौर पर 28 महीने और आपका थोड़ा कुछ कम महीने 22 महीने और ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास सारी चीज़ें क्या होती हैं, आ जाती हैं। तो ये एजेंडा भी देख के चलना है कि सर रुकना नहीं है। हमने एक स्टेज तय कर लिया, हमें अगले स्टेज को भी तय करके दिखाना है, आगे तक जाना है। आगे तक जाना है। कुछ मैसेज जो आप देना चाहें हमारे आने वाले नए यंगस्टर्स को जिनके एग्ज़ाम आ गया है? प्रिपरेशन के लिए जी जी सर क्लासेस सही है, मतलब कोचिंग ले सही है, जी। लेकिन टेस्ट के लिए हम यही कहेंगे कि टेस्ट ज़रूर, ऑनलाइन ज़रूर। टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सर कंपलसरी मतलब जरूर से जरूर वो एक रियल एहसास है, वो आपकी वास्तविकता को बताता है, आपके टाइम मैनेजमेंट को आपको सिखाता है और बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स को आपको मजबूत करता है।
और जो मुझे लगता है करके आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, प्रैक्टिस रहेगा तो बेहतर रहेगा। इट वॉज नाइस डिस्कशन विथ ऑफ यू। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया मुझे, एंड मुझे लगता है कि हर बारीकी से हमने हर बात की है, और ये जाने वाले अभी जो हज़ारों कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अभी डेट्स है सबकी लगातार, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा, ये मोटिवेशन होगा। बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस तरह की क्वेरीज़ आपकी आ रही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आएँ, उसके लिए बच्चे आप कमेंट भी करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और इंटरव्यूज़ आपके सामने लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे, हम भी लाएंगे लगातार, विपिन सर भी लाएंगे लगातार, और आपके लिए पॉजिटिविटी हम क्रिएट करते रहेंगे, जिससे आप भी अपने लक्ष्य को पाने में बेहतर ढंग से फोकस कर सकें और अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।